करनाल पुलिस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश कृष्ण दादुपुर और 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश सन्नी मास को करनाल पुलिस की CI शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। बबली अजंथली जो नीलोखेड़ी के अजंथली के जो शराब ठेकेदार थे, उनकी हत्या में जो है दोनों आरोपी जो है फरार चल रहे थे। इस समय करनाल के SP गंगाराम पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है। 5 लाख का इनामी बदमाश और 2 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ नाम और क्या कुछ इनसे बरामद हुआ? जुलाई 2018 में बबली वासी अंजनथली और उसके बाद में जनवरी 2019 में पिंटू वासी दादुपुर की कुछ व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके दौरान हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और एक जबरा जो आरोपी था उसकी पुलिस एनकाउंटर के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में कृष्ण वासी दादुपुर और सनी एलियस मास वासी जिला कुरुक्षेत्र, ये दोनों वांछित चल रहे थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से कृष्णवासी दादुपुर पे 5 लाख रुपये और सनी एलियस मास पे 2 लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। इसके बाद में हमारी जिला पुलिस लगातार इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रही थी। CI 1 की टीम के इंस्पेक्टर दीपेंद्र और उनकी टीम ने इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज सुबह हमने मोहाली के एरिया से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपियों के कब्जे से एक क्रेटा कार जो कि लूटी हुई है, 8 लाख रुपये नगद, 3 हथियार और 200 के करीब जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि लगातार पुलिस जो है चुनौती थी पुलिस के लिए इनको पकड़ना, क्योंकि 2 हत्याएं जो है इन्होंने करनाल में की हुई थी। और दूसरी, जैसे कि आपने बताया कि नरेश अजंथली जो भी जेल में है, क्योंकि नरेश अजंथली पर भी आरोप था कि जो मुखबिरी की थी जिस उनके भाई की हत्या मामले में, उस पर जो है उन्होंने हमला करवाया था और वो जेल में है। और जैसे कि आपने बताया कि नरेश अजंथली और उनके दामाद रोमिल की जो है हत्या करना चाह रहे थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। देखिए, ये भी पूछताछ में सामने आया है, क्योंकि इन्होंने जो हथियार इकट्ठे कर रखे थे, इस पर जब जांच इकाई ने पूछताछ करी तो ये सामने आया कि ये दोनों की हत्या करने का प्लान बना रहे थे। अभी हम इस मामले को और गहनता से सत्यापन करेंगे। जैसा कि विदित है, ये दिलबाग और नरेश की आपस में पहले से रंजिश चल रही थी। कृष्णवासी दादुपुर दिलबाग का सपोर्ट करता था। इसके बाद में दिलबाग की 2014 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में लगातार इनका आपसी रंजिश चलती आ रही है। आपस में मुकदमे भी दर्ज होते रहे हैं। जिन 2 व्यक्तियों की जो हत्या की गई थी इनके द्वारा पहले, उसमें जिन्होंने मुखबिरी इनको उपलब्ध कराई थी उन पे भी हमला हुआ था। तो इसके बाद में इनकी लगातार रंजिश बढ़ रही थी और मामला पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण और बड़ा संवेदनशील था, क्योंकि यदि अब किसी और पे अटैक होता तो पुलिस के लिए कानूनी व्यवस्था को संभालने में बड़ी दिक्कत आती। तो इस संबंध में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सर, इतनी बड़ी संख्या में हथियार इनसे बरामद हुए हैं, 200 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, कहीं जो पिस्तौल हैं वो बरामद हुई हैं। ये कहाँ से सारी फंडिंग होती थी? इनको कहाँ से कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, अभी तक जो पूछताछ में सामने आया कि एक जगह नाम का व्यक्ति जो सुंदरपुर थाना बुटाने के एरिया का रहने वाला है, जो भी वर्तमान में विदेश में रह रहा है, वो इनको बैंक अकाउंट के मार्फत पैसे भेजता था। जो हथियार और कारतूस वगैरह बरामद किए हैं, इनका भी हम सोर्स का पता कर रहे हैं। हमने उस व्यक्ति का पता भी जो अभी अस्थायी तौर पे कर लिया है। हम उसका और सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन जांच के हित में मैं अभी उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम उस व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और जो भी इस मामले में जो इनको सप्लाई किया वेपन, हम उस तक भी पहुँचेंगे। तो ये सब फरार चल रहे थे, इन्होंने इस दौरान लूट और स्नैचिंग की वारदातें भी की हैं? देखिए, काफ़ी वारदातें सामने आई है। जो जिला करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद इत्यादि में कार स्नैचिंग की और मोटरसाइकिल लूट की वारदातें हैं। तो उसमें हम अभी कंसर्न जो थाने हैं वहाँ से FIR और उसका ब्यौरा मांग रहे हैं ताकि उनका मिलान किया जा सके। CI 1 पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इंस्पेक्टर दीपेंद्र और उनकी टीम ने एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य को बड़े अंजाम तक पहुंचाया है। इस दिशा में टीम ने लगातार पिछले 1 महीने से टीम को कुछ इनपुट मिल रहे थे और इस पे वो लगातार काम कर रहे थे। तो टीम ने जितनी मेहनत की है उसमें आज निश्चित तौर पे कामयाबी हासिल हुई। रिमांड पर लिया जाएगा? बिल्कुल, जैसा कि 24 घंटे की समयावधि के दौरान आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड हेतु आवेदन करेंगे और हमें उम्मीद है कि पुलिस रिमांड। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि नरेश अजंथली भी जो है जेल में है। अगर इनको भी जेल भेजा जाता है तो पुलिस के लिए, जेल प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बड़ा कदम रहेगा कि आपस में जेल में ये गैंगवार ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि दूसरी जेलों में रहें, दोनों एक जेल में ना रहें। देखिए, निश्चित तौर पे 2 विरोधी गुट जब जेल में रहते हैं तो आपस में उनके लड़ने की या कोर्ट में पेश करने के दौरान आपस में हमला होने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। तो हम जितने भी ऐसे मामले होते हैं उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए जेल अधीक्षक से भी पत्राचार करते हैं और साथ में ये भी सुनिश्चित करते हैं कि पेशी के वक्त और कोर्ट की पेशी के दौरान एहतियात के तौर पर व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाए, जो कि हमारी तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि करनाल के SP गंगाराम पुनिया, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा ताकि दोनों ही जो गुट हैं वो जेल में, एक ही जेल में अगर रहते हैं तो उस चीज़ का व्यापक
इंतजाम किया जाए, सुरक्षा का इंतजाम रहे। और करनाल पुलिस की सीआईए शाखा को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि लगातार कई महीनों से, कई सालों से कृष्ण दादूपुर जो मोस्ट वांटेड 5 लाख का इनामी बदमाश है और 2 लाख का इनामी बदमाश सन्नी मास जो बबली अजंथली और पिंटू दादूपुर की हत्या के आरोपी थे, उनको जो है पकड़ लिया गया। कई हथियार, 200 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई है जो विदेश से जो है उनको फंडिंग होती थी। दूसरी एक बात निकलकर सामने आई है कि नरेश अजंथली और उसके साले रोमिल चौधरी, उसकी जो है हत्या करने की इन्होंने प्लानिंग जो है कर रखी थी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आपने सुना कि किस तरह से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव आकर बताया कि किस तरह से लंबे समय बाद आखिरकार कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस समय मेयर सिंह कलामपुरा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, जो विकास उर्फ पिंटू दादूपुर के रिलेटिव भी हैं और जब ये हत्याकांड हुआ तो उसमें भी जो है वह काफी आगे रहे ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए। क्या कुछ बताना चाहेंगे? लंबे समय बाद कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास की आखिरकार गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी के जैसा कि मैं आपकी वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई शायद उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि कृष्ण ने उसका मर्डर किया। दूसरे जो सन्नी मास आप बता रहे हो ना, मैंने कभी इनको चेहरा भी नहीं देखा है, लेकिन उस समय भी जो सारी घटना जिस तरह से वो घटी थी और जो कुछ हुआ था, ये ठीक है। अभी विकास मेरा सगा, मेरी भांजी का लड़का है, दोता है हमारा वो, और मेरे पास उसने काम भी किया है और मैं 2-2.5 साल उसने मेरे पास काम किया था और मैं एक एक चीज़ उस परिवार के बारे में, उस बच्चे के बारे में एक एक चीज़ मैं जानता था। और मैंने उसको 1-2 बार इशारा भी किया था, भाई ये ऐसे ही लोग हैं, आप इनके उसमें, ठीक है उसने कोई वीडियो डाल दी होगी। इसके अलावा वो बहुत बचपना था उसमें, जैसे एक बच्चा होता है, कोई जिद पकड़ लेता है किसी बात की, छोटी मोटी बात की। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से इस मामले को डील किया गया, आज उसको पकड़ लिया, मुझे कोई खुशी नहीं। मैं आपके सामने ये बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि ठीक है, गंगाराम पुनिया जी हमारे एसपी आए हैं, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि वो गंगाराम पुनिया जी ठीक लाइन के ऊपर करनाल को देख रहे हैं। इसकी मुझे धीरे धीरे करके संतुष्टि हो रही है। और पहले भी जो लोग रहे हैं उन्होंने अपने तरीके से काम किया होगा, लेकिन जिस तरह से ये सारे मामले को डील हुआ है और जो 2 साल का समय लगा है, आज मैं सुन रहा था कि भाई इनाम घोषित किया है, 2 साल हो गए हैं लगभग, जनवरी का मामला है, अभी फरवरी मार्च आ गया है। लेकिन वो जो 2 साल का समय लगा है, इसमें इस बात के ऊपर गौर करनी चाहिए कि भाई ये 2 साल का समय लगा क्यों है, ऐसी कौन सी ताकत थी और अब कौन सी ताकत आ गई कि 2 महीने में, 2.5 महीने में वो सलाखों के पीछे चले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम है, धीरे धीरे करके ये सारी बातें क्लियर है। और मैंने कई बार इन चीज़ों के लेकर के जहाँ मुझे बात करनी चाहिए मैंने बात करने का प्रयास भी किया है। अभी पिछले दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं एक बात मैंने उस दिन भी कही थी जब ये सारा मामला हुआ था, और 2-3 दिन तक ये सारा मामला मीडिया के अंदर भी और सब जगह पे चला था। हमारा मन नहीं था उस समय संस्कार करने का, मैं स्पष्ट ही बात बताऊं। और मुझे भी पता है कि भाई एक डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है, उसमें से निकलना क्या है। लेकिन वो जो हुआ था, जो जिस बात, वो बातें रिपीट ना हो, उस बात के ऊपर को लेकर के हमने सारा कुछ मामला किया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम उसमें भी सफल नहीं हो पाए थे। उसमें भी कुछ लोग बीच में हमारे ही लोग थे कि ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हमने कहा भी ठीक है, जैसा आप लोगों को लगता है वैसा कर लो, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। और अब ऐसा कौन सा चेंज आ गया कि 2 महीने के अंदर करनाल ट्रैक पे चलने लगा है। मेयर सिंह जी, एक बात ये भी निकल कर सामने आई है कि काफी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस उनसे बरामद हुई है, पैसे बरामद हुए हैं, 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और इस तरह की जानकारी निकल कर आई है कि रोमिल चौधरी जो बबली अजंथली के दामाद हैं और बबली के भाई नरेश अजंथली जो जेल में हैं, उनकी हत्या का एक बड़ा प्लान ये बना रहे थे। जी। देखिए कमल जी, मैं एक बात बताता हूँ, जब झगड़ा होता है, जब लड़ाई होती है, तब युद्ध होता है। किसने किसको पकड़ा, किसने किसको मारा, उसके कोई मायने नहीं रहते। अब वो तो जो जिस लेवल के ऊपर इनकी ये झगड़ा गया हुआ है, उसमें कोई विकास तो कहीं पर नहीं था। अब रोमिल की बात आप कर रहे हैं, रोमिल उसमें कहाँ से आ गया? ये जो इनोसेंट लोगों को टारगेट किया जाता है, ये कोई अच्छी बात? भाई 2 आदमी झगड़ रहे हैं, आपने जो कुछ करना है कर लो तुम आपस में, लेकिन जो लोग हैं ही नहीं उसके अंदर, उनको बेगुनाह लोगों को आप लोग क्यों टारगेट करते हो? और मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे कोई गम नहीं, मेरे ऊपर कोई इस बात का असर नहीं कि वो आज पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। मुझे तो एक बात में इंटरेस्ट था उस दिन भी, सारा मामला होने के बाद, कि आगे से करनाल के अंदर ये बातें रिपीट ना हो, और उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए।
लेकिन उस दिन कुछ लोगों ने बीच में आकर के वो बात हमारी चलने नहीं दी। और मैं उन लोगों से भी आज कहना चाहता हूँ, वो कौन कौन लोग थे मैं सब जानते हैं, कि आप लोग इस बात का जवाब दोगे। देखिए थोड़े थोड़े दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हमने ये जेब कतरे पकड़ लिए, हमने ये उपलब्धि ले ली। हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद, ये तो नहीं कि 2 साल से तो उपलब्धियां हो रही है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि ठीक है आपने उसको पकड़ लिया, लेकिन जो मामले करनाल के अंदर पेंडिंग है, जिस दिन आप इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने इसको पकड़ लिया, उस दिन उसकी भी ब्रीफिंग करें ना। हमारे पास ये 25 केस है और इनके अंदर हम ये काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते वो लोग? जो केस पेंडिंग है करनाल में, जो मामले पेंडिंग है, जो गलत काम हो रहे हैं, उसको भी बताएं ना। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो दें कि हमें किसमें कर क्या रहे हैं। अगर समय समय के ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट और करनाल की जनता को इस बात का पता चलता रहता तो इतने दिन ये समय नहीं लगना था इन चीज़ों के अंदर। हमें क्या लेना देना उसको पकड़ो ना पकड़ो। मुझे उस समय पता लगा कि उसके घर वालों को बिठा करके, किशन के घर वालों को शायद पुलिस ने डिटेन कर लिया, अपने पास बिठा लिया। मैंने तो उस दिन भी कहा था भाई तुम इसको छोड़ दो, इनको क्या, इनका क्या गलती है? किशन के माँ बाप की क्या गलती है? किसी उनके बच्चों की क्या गलती है? हमारा बच्चा हमारे हाथ से जा सकता है, किसी और का जा सकता है, लेकिन माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया उसको। फिर हम तो प्रेशर डाल रहे हैं, अभी डाल लो तुम प्रेशर। वो प्रेशर कहाँ चला गया भाई साहब? तो बिल्कुल आप ये देख रहे थे मेहर सिंह कलामपुरा, जो विकास दादूपुर के रिलेटिव भी हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आपने देखा कि पहले करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव आकर बताया कि किस तरह से उन्होंने 5 लाख के इनामी बदमाश कृष्ण दादूपुर और 2 लाख के इनामी बदमाश सन्नी मास को कई हथियारों और 200 राउंड जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से इसी मामले से जुड़े हुए मेहर सिंह कलामपुरा ने भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान जरूर उठाए कि 2 सालों के दौरान ये गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चलो गिरफ्तारी हुई है, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने ठीक काम किया है। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। दोबारा से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए मुझे इस बात की खुशी है, मैंने पहले भी कहा, गंगाराम पुनिया जी ने आने के बाद करनाल को काफी समझा है। और भी कई सारे मामले हैं जो कि उनको समझने की जरूरत है। अब ये बदल कहां से हो गया? ये क्यों ट्रैक पे आने लग गया? पहले ट्रैक पे क्यों नहीं चल रहा था? और उसमें हो सकता है मेरे जैसे लोग भी शामिल हों। मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को करनाल की पूरी रिपोर्ट सही ढंग से दी जाती है।